अब तो बंगले और गाड़ियां खड़ी करने का वक्त आ गया है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि शादी सिर्फ तुम बस जाना चाहते हो? सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें भी हमारे रिश्ते की परवाह है। काश ये फिक्र तुम 5 मिनट पहले ही दिखा देती, ताकि हम बहुत सारे सवालों से बच जाते। परेशान नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने दांती ने कुछ भी देखा होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आया। यहाँ बीवी का झगड़ा भी समझ में आता है, कोई खटपट भी हो जाती है, लेकिन नए नवेले जोड़े का इस तरह से रहना वो नहीं मेरी समझ में आया। तो वो लड़की तो ना किसी की मान रही है ना किसी की सुन रही है, ऊपर से शौहर से ऐसा सलूक। कहाँ खो गए हो? नहीं कुछ नहीं, आपकी बात जरा गौर से सुन रहा था। पता क्या, मुझे चाहिए था मैं तुम्हें ना बताती, लेकिन क्या करूं, साफियार की तो माँ नहीं है ना, तो तुम्हारे इल्म में लाना जरूरी था। आपने ठीक किया भाभी बताकर। अब फिक्र ना करें, मैं करता हूँ ज़ावियार से बात। हाँ, उससे लाजमी बात करो। शादी हमारी भी हुई थी, औलाद भी हुई, पाला पोसा भी, हमने तो ऐसी नाचाकियां नहीं की भाई। खैर, वो शबी और खावर नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। असल में तुम्हें यही कहने आई थी, पर देखो ज़हन से ही निकल गया। कोई बात नहीं, आप चले, मैं आता हूँ। आ जाओ। क्या हुआ शबी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खा तो रही हूँ। शबी आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारी प्लेट तो वैसी की वैसी है। अच्छा ये लो, तुम ये पियो, तुम्हें तो ऑमलेट वैसे भी पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खावर मेरा बहुत ख्याल रखता है। थोड़ा मुस्कुरा दो, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है? तुम अपने काम से काम रखो। मैं मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, तुम्हें इससे क्या? यानी सबको शक हो जाएगा। किस बात का? चलो भाई, इंतजार अब फाइनली खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छबी, अच्छा किया तुम आए। कैसी हो? तुम कैसी हो? मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अर्जेंट। जा सकते हैं? हाँ, बल्कि मुझे भी कुछ दिखाना था तुम्हें। चलते? आ जाओ। अरे भाई किधर, नाश्ता तो कर लो। तुम्हें इससे क्या? हमारी फ्रेंड्स का कोई सीक्रेट नहीं हो सकता क्या? आई होप इट्स नॉट ट्रू कि मैं शबी को लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो अहेड। थैंक यू, लेट्स गो। क्या चल रहा है, कोई आइडिया है? पता नहीं यार, हो सकता है कि मुंह दिखाई का तोहफा दिखाने गई हो। ओह, क्या हुआ? तुम्हारी किस्मत का फैसला उस गिफ्ट के अच्छे या बुरे होने पे लिखा जाएगा। क्या मतलब? लड़कियां इस मामले में बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तुम्हारे गिफ्ट का ऊपर पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा और ये अंदाजा लगाया जाएगा कि ये गिफ्ट लेते वक्त तुम्हारी सोच क्या थी। गिफ्ट को पूरा डिकोड किया जाएगा। गिफ्ट अच्छा तो दिया तुमने? बताओ, क्या बात है? शबी, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हो गया है? रोना तो किसी चीज का हल नहीं है ना। तुम बताओ तो, हुआ क्या है? खावर
खावर ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ मुझे। एनी, हमें और पैसों की जरूरत है। वो खावर के साथ बहुत बुरा करेंगे अगर हमें पैसे ना मिले। तो तुम प्लीज जावेयार से बात करो। वो तुम्हारी बात को मना नहीं करेगा। प्लीज। क्या हुआ है एनी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अभी कुछ ऐसा पहले ही जावेयार ने 4 करोड़ दिए थे। अब मजीद रकम का मुतालबा करना तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है? और मैं जावेयार से कैसे कह सकती हूँ? वो मुझे क्या कहेगा? मैं कैसे मनाऊंगी? पॉसिबल नहीं है। एनी, ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं कभी तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी। नहीं, ये आखिरी बार नहीं है। ये फिर से होगा और फिर बार बार इस तरह से होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ या खावर? मैं सिर्फ हकीकत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 4 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी जल्दी वो रकम खत्म हो जाना और फिर से पैसे मांगना, तुम समझने की कोशिश करो। और तुमने खावर से पूछा कि वो इतने सारे पैसे कहाँ लगाए उसने, और उससे हिसाब मांगा है तुमने? मुझे खावर से कोई हिसाब लेने की जरूरत नहीं। मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ, मगर तुम पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। तुम बात को सरासर गलत रुख दे रही हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि सब समझ रही हूँ मैं। अच्छी तरह से नजर आ रहा है मुझे। पहले तुम मेरी दोस्त थी, मगर अब तुम जावेयार की बीवी बन चुकी हो, इस घर की बहू बन चुकी हो। उसका नुकसान तुम क्यों कराओगी? है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते और ना ही कोई सवाल जवाब करते। अब तो तुम दोस्त से भाभी बन चुकी हो ना। नया रिश्ता मुबारक हो तुम्हें। शबी, तुम्हें क्या हो गया? शबी, मेरी बात तो सुन। शबी, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे थे, वरना आपकी थोड़ी खातिर करती। चलो चाय आ गई। अरे बेटा, सिकंदर भाई के हाथ में चाय दो ना। इतनी दूर क्यों रख दी? नहीं भाभी, इट्स ऑल राइट, मैं खुद ले लेता हूँ। थैंक यू बेटा। आप भी ले लें अम्मी। बड़ी दिल की साफ और नेक बच्ची है मेरी। बस अल्लाह ही जानता है इसके नसीब में क्या लिखा है। अब बिल्कुल फिक्र ना करें, खैर होगी इंशाल्लाह। भाभी, मैं चाहता था कि ये बात शकील के सामने हो, पर अब वो है नहीं, तो मैं आपसे ही कर सकता हूँ। भाई आप बेफिक्र हो के मुझे बताएं। शकील आएंगे, मैं उनको बता दूंगी। भाभी, एक प्रोजेक्ट है जो हम एक कंपनी के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं। यही आपके घर के एरिया में ही कंस्ट्रक्शन होगी। काफ़ी बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन है, और इस सिलसिले में मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मुझसे फेवर? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, ये जो आपका घर है, ये इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस के बीच में आ रहा है, और दूसरी कंपनी दबाव डाल रही है कि हम इस घर को खरीद लें। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये घर मुझे बेच दें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तो शकील से मशवरा करना पड़ेगा पहले। बिल्कुल कीजिए, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस घर की आपको दुगनी कीमत मिलेगी। करीब 30-35 करोड़ के आसपास की बात होगी। 30-35 करोड़? जी। और भाभी, मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप डिफेंस वगैरह के एरिया में आके शिफ्ट हो। कब तक इस घर में रहेंगे? कल को निदा की शादी होनी है, और आपको पता है कि मोहल्ले में किस तरह के रिश्ते आते हैं। ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो आप मशवरा कीजिए और फिर मुझे बता दीजिएगा। भाभी, इसके अलावा भी एक आपसे रिक्वेस्ट है। जी जी, रिक्वेस्ट क्यों करते हैं आप? हुक्म करें। भाभी, मैं चाहता हूँ कि ये बात कि इस घर को मैं खरीद रहा हूँ, ये आप अपने तक रखें तो बहुत मेहरबानी होगी।
हाँ हाँ, उसकी फिक्र मत करें, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। थैंक यू सो मच भाभी। चले, मैं चलता हूँ। आप फिर शकील से मशवरा करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।